नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। हर दिन हम आपको सीरिया के बारे में जानकारी देते हैं कि किस तरीके से सीरिया में वहां पर हालात बने हुए हैं, लेकिन आज की जो खबर है वो सीरिया को लेकर नहीं है। आज की बड़ी खबर यूक्रेन रूस वार जोन से आ रही है। चूंकि दोनों देशों के बीच पिछले 2 सालों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, युद्ध छिड़े हुए, लेकिन इस सब के बीच यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को में घुसकर रूस के परमाणु चीफ को बम से उड़ा दिया। बड़ी बात यह है कि यह हमला पुतिन के घर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर किया गया है। यानी पुतिन के ना सिर्फ करीबी को यूक्रेन ने मार गिराया है, बल्कि पुतिन के बेहद करीब आकर इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया है, जो यूक्रेन की रूस को सीधी चेतावनी माना जा रहा है। रूस में हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया में यह खबर छाई हुई है और इसे पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। यह अपने तरह की सबसे हाई प्रोफाइल हत्या भी है। यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी ने कहा है कि हमले को एसबीयू खुफिया एजेंसी ने अंजाम दिया है। इगोर किरिलोव नाम है परमाणु चीफ का, पुतिन के करीबी का, जिनकी हत्या की गई, जिनको हमले में मार गिराया गया। इगोर किरिलोव जब अपने कारकास से निकल रहे थे, उस दौरान विस्फोटक की चपेट में आ जाने से उनकी मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के एक सीनियर अधिकारी को मार गिराया है और रूस के परमाणु हथियार के रक्षक इगोर किरिलोव को घर में घुसकर मार दिया गया। यह अपने आप में बहुत बड़ा हमला है। ये यूक्रेन का बहुत बड़ा झटका पुतिन के लिए है। यूक्रेन का आरोप है कि किरिलोव वॉर क्रिमिनल है और उसने 4800 से ज्यादा बार रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन यह भी दावा करता है कि रूसी सेना के एक सीनियर जनरल और उनके साथी को यूक्रेन सेना ने मॉस्को में मार गिराया। रूस की जांच समिति यानी कि एसके ने बताया है कि परमाणु जैविक रासायनिक रक्षा बल यानी कि एनबीसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव, ये उनका पूरा पद था, जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जिनके बारे में आज पूरा वीडियो है। मंगलवार की सुबह एक आवासीय ब्लॉक के बाहर वो थे और इसी दौरान स्कूटी में रखे गए एक विस्फोटक के जरिए धमाका कर दिया गया। ये इलेक्ट्रिक स्कूटी थी जिसमें धमाका किया गया और इसी धमाके में इगोर की मौत हो गई। यूक्रेन की एसबीयू सुरक्षा सेवा के एक सूत्र ने दावा किया है कि किरिलोव जंगी अपराध करते आए हैं, यानी कि जंगी अपराधी रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि किरिलोव प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते रहे हैं और इसके लिए वो जिम्मेदार रहे हैं। यूक्रेन के एसबीयू ने दावा किया है कि रूस ने जनरल के नेतृत्व में 4800 से ज्यादा बार रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। हालांकि रूस ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। रूस एक भी आरोप को स्वीकार नहीं कर रहा है। इससे पहले अक्टूबर में आपको याद होगा कि यूक्रेन ने भी किरिलोव पर पाबंदी लगाई थी। कहा था कि उन्होंने यूक्रेन में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की निगरानी की थी। दक्षिण पूर्वी मॉस्को में घटनास्थल की तस्वीरों में एक इमारत बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। उसका प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है, जिसकी दीवारों पर झुलसने के निशान भी आपको नजर आ रहे हैं। कई खिड़कियां उड़ चुकी हैं इस विस्फोटक में, इस विस्फोट में, इस हमले में। सड़क पर 2 लाशों वाले बैग भी देखे जा सकते हैं और विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि घटनास्थल की जो तस्वीरें हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि विस्फोट एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि जिसे हम आईईडी कहते हैं, उसकी वजह से हुआ था, जो एक तरह का घर का बना बम होता है, जिसमें आमतौर पर कील या फिर कांच जैसे आसानी से प्राप्त होने वाले घटक होते हैं। यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध में अपनी कार्रवाई के लिए किरिलोव पर ब्रिटेन और कनाडा सहित कई ऐसे देश हैं जिन्होंने बैन लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है। सोमवार को यूक्रेन की सुरक्षा सेवा या फिर यूं कहें कि एसबीयू ने उनके खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की थी, जिसमें उन पर प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का निर्देश देने का आरोप लगा था और उसके ठीक एक दिन बाद यानी मंगलवार को उनकी मौत हो गई इस हमले में, जो कि यूक्रेन की तरफ से किया गया। मई में भी एक बहुत बड़ी खबर आई थी अमेरिका से, चूंकि अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा था कि उसने यूक्रेन सैनिकों के खिलाफ क्लोरोपिक्रिन का उपयोग किया है, जो प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार इस्तेमाल की गई है। जहरीली ये गैस है। रूस ने यूक्रेन में किसी भी रासायनिक हथियार के प्रयोग से हालांकि इनकार करता रहा, उस टाइम भी उसने इनकार किया है कि पर युद्ध में जहरीले तत्वों के इस्तेमाल का उस पर आरोप लगा है।
ये घटना पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है। जिस घटना का जिक्र आज हम वीडियो में कर रहे हैं, यानी कि परमाणु चीफ की हत्या का, ऐसे यहां पर क्यों इसे पुतिन के लिए हमला बताया जा रहा है, क्यों ये बहुत बड़ी खबर रूस के लिए हो जाती है, चलिए आपको हम बताते हैं। दरअसल 54 साल के हैं किरिलोव, रूस के अंदर मारे जाने वाले सबसे उच्च रैंकिंग वाले रूसी सैन्य अधिकारी थे। उनकी मौत से सीनियर सैन्य अधिकारियों के लिए सुरक्षा उपायों की समीक्षा होने की अब उम्मीद बढ़ गई है। एक तरीके से खतरा भी बढ़ गया है। किरिलोव ने रूस के रेडियोधर्मी, रासायनिक और जैविक रक्षा बलों की कमान संभाली हुई थी, जो कि विकिरण, रसायनों या फिर जैविक एजेंटों से दूषित वातावरण में सैनिकों की सुरक्षा के लिए काम करने वाली एक विशेष इकाई थी। किरिलोव जो कि शादीशुदा थे, उनके 2 बेटे भी हैं। अक्सर सरकारी टेलीविजन पर यूक्रेन पर परमाणु सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने और अलग अलग घटनाओं के बारे में उसे दोषी ठहराते हुए दिखाई देते थे। अक्टूबर में ही ब्रिटेन ने किरिलोव पर और उनकी सेना पर पाबंदी भी लगाई थी।